माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच ऐसी है कि हमारा किसान भाई आगे बढ़े और मुझे पूरी उम्मीद है कि बातचीत के माध्यम से इसका समाधान निकले। मुआवजा मैं कह रही हूँ कि जितना हमारी सरकार में किसान भाइयों को मिला, आज तक कभी उन्होंने वो 2-2 रुपए के चेक भी देखे हैं कांग्रेस की सरकार में, उन्होंने वो 4-4 रुपए के चेक भी देखे हैं उस सरकार में। और अब आप ये देखिए कि करोड़ों करोड़ों रुपया जो है वो हमारे किसान भाइयों को अब तक मिल चुका है और एमएसपी जो है वो आप देखिए रेट बढ़ के मिल रहे हैं। देखिए ऐसा है कि ये जो कुछ विपक्षी ताकतें हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो अब धीरे धीरे हमारा किसान भाई उस बात को समझने लगा है। क्योंकि अगर हम बात करें तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा गन्ने का रेट है तो वो हरियाणा प्रदेश के अंदर है। अगर सबसे ज़्यादा एमएसपी कहीं दी जा रही है तो कितने सबसे ज़्यादा फसलों पर जो है वो अगर कहीं एमएसपी दी जा रही है तो वो हरियाणा में दी जा रही है। रेट जो है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले से ही इतने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। रबी की फसल के बारे में, खरीफ की फसल के बारे में आप एडवांस में आप ये देखिए कि वो लोग जो है एमएसपी का रेट तय कर देते हैं और उसके बाद उसके अंदर बढ़ोतरी भी होती है। अभी मुझे पिछले दिनों भी जो है वो किसी मैं पार्टी का नाम नहीं लूँगी और उनके कोई मुझे पदाधिकारी मिले और उन्होंने हमें ये बताया कि जी उस समय में ये होता था कि अगर 20 रुपया भी अगर बढ़ता था तो उसके लिए ज़बरदस्त तरीके से जो है वो धूम धड़ाका किया जाता था कि 20 रुपया जो है वो फसल के लिए हम एमएसपी बढ़ा रहे हैं। और आप कहते हैं 75-75 रुपये बढ़ा रहे हैं और फिर भी जो है वो उस तरह का हंगामा नहीं करते। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच ऐसी है कि हमारा किसान भाई आगे बढ़े और मुझे पूरी उम्मीद है कि बातचीत के माध्यम से इसका समाधान निकलेगा। देखिए ऐसा है कि इसमें आपस में जब हम परिवार होते हैं ना, तो वहाँ पर कहीं कोई बात कोई कड़वी कह देता है, कोई मीठी कह देता है, तो उसमें झुकना नहीं कहा जाता। परिवार आगे तभी बढ़ता है कि जब आपस में एक दूसरे की बात को जहाँ जायज़ लगता है उसको माने, जहाँ नाजायज़ लगता है वहाँ पर उसको समझाएं। तो अगर आदरणीय मुख्यमंत्री जो हैं वो यही चाहते हैं कि किसी तरह से जो है वो हमारे हरियाणा प्रदेश की तरक्की में किसी तरह की कोई बाधा ना पड़े, तो इसलिए जो भी बातें उन्होंने कही, उन्होंने मानने लायक समझी तो वो मानी और इसका समाधान निकला। तो यही मैं कह रही हूँ कि आगे भी अगर हम बातचीत के माध्यम से आगे बढ़ेंगे तो बातचीत के माध्यम से समाधान निकलेगा और जो है हमारा देश और हमारा प्रदेश जो है वो तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ेगा। देखिए बिल्कुल बहुत अच्छी स्थिति रहेगी और बहुत अच्छा आप देखना कि जो नतीजे आएंगे उससे आपको पता लगेगा कि बहुत अच्छा जो है वो, क्योंकि बहुत सी ऐसी यूनिक चीज़ें हो रही हैं जो आज तक पहले कभी नहीं हुई और बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जो हमारे ज़मीनी स्तर का जो हमारा किसान भाई है वो उस बात को समझता है और वो उस बात को मानता है। मुआवजा मैं कह रही हूँ कि जितना हमारी सरकार में किसान भाइयों को मिला, आज तक कभी उन्होंने वो 2-2 रुपए के चेक भी देखे हैं कांग्रेस की सरकार में, उन्होंने वो 4-4 रुपए के चेक भी देखे हैं उस सरकार में। और अब आप ये देखिए कि करोड़ों करोड़ों रुपया जो है वो हमारे किसान भाइयों को अब तक मिल चुका है और एमएसपी जो है वो आप देखिए रेट बढ़ के मिल रहे हैं। मंडियां जो हैं वो बिल्कुल वैसे ही काम चल रही है। हाँ जी, चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही हैं? चुनाव की तैयारियां बिल्कुल हमारी बहुत अच्छी चल रही हैं और आप इसको जो हमारी जो ये बैठक है, जो हमारा ये प्रवास है, इसको आप उसमें भी ले सकते हैं कि ये भी उसी का ही एक प्रारूप है या उसी का ही एक पार्ट है कि जो सभी नेता जो हैं वो अलग अलग जगहों पर जाकर और सबसे मिल रहे हैं, सभी कार्यकर्ता बंधुओं से जो हैं वो मिल रहे हैं और मीटिंग्स कर रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।